Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on यशोभूमि इनॉग्रेशन हाइलाइट्स। तो रिसेंटली आप सभी को पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का। आप सभी को पता होगा 17 सितंबर को। ओके, तो इसी के बारे में आज हम सारी चीज़ें जानेंगे, एक एक चीज़ डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ यशोभूमि इनॉग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यशोभूमि इनॉग्रेशन से रिलेटेड। तो ये दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा सेंटर है आफ्टर भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे जो भी डेलीगेट्स आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, बाहर के कंट्रीज से जो भी बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट्स आते हैं हमारे यहाँ स्टे करने के लिए, जो भी कभी भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे अभी G20 मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई और भी जैसे आगे जाके इंडिया में जैसे मीटिंग्स बड़े लेवल पर जो ऑर्गेनाइज की जाएगी वो इन्हीं सेंटर पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो अभी तक तो हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सेंटर था, वो भी न्यू दिल्ली में था, इंद्रप्रस्थ, वो आपको पता ही है, उसका नाम है भारत मंडपम। ओके, तो ये सेकेंड वन है जिसका नेम है इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि इन द्वारिका में। ओके, तो ये द्वारका में अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, जो कि इनॉग्रेशन हो गया था इसका 17 सितंबर को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो कन्वेंशन है इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई गई है। ओके, तो टोटल 5400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है इस कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरा स्प्रेड हुआ है एरिया ऑफ मोर देन 8 लाख स्क्वायर मीटर्स में। तो ये जो जितना भी बड़ा कन्वेंशन है ये पूरा 8.9 लाख स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। एंड इस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंडर टोटल 15 कन्वेंशन रूम्स हैं, अ ग्रैंड बॉल रूम है एंड 13 मीटिंग रूम्स हैं। टोटल 13 मीटिंग रूम्स हैं जिसके अंडर मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है विद अ टोटल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 11,000 डेलीगेट्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनाई जा चुकी हैं एंड क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों के लिए ये बनाया गया है। ओके, तो ये मेनली है फॉरेन जो डेलीगेट्स बाहर से जो हमारे कंट्री में आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो इनको वहाँ पे ठहराया जाएगा एंड जो भी मीटिंग्स वगैरह है वो इस प्लेस पे कराई जाएगी। बड़े लेवल पे जो भी मीटिंग्स होती हैं आगे आती हैं हमारे इंडिया में कराई जाती हैं कंडक्ट, तो वो इधर ही कराई जाएंगी या फिर भारत मंडपम में भी कराई जा सकती हैं। तो ये जो दोनों ही सेंटर्स हैं ये बड़े लेवल पे बनाए गए हैं ताकि जो बड़े डेलीगेट्स हैं यहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट कराई जा सके उनके साथ हमारे इंडिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू यशोभूमि इनॉग्रेशन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि ये जो मेगा कन्वेंशन सेंटर है इसको कनेक्ट किया जा सके दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन से ऑफ दिल्ली मेट्रो की। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट प्लान है इसका मेनली सिंपल मोटो है कि ये जो मेगा कन्वेंशन सेंटर है इसको दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो से कनेक्ट किया जाए ताकि जो भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं इन फ्यूचर जो हमारी कंट्रीज़ में आएंगे तो वो सीधे ही दिल्ली मेट्रो से, एयरपोर्ट से उतरकर दिल्ली मेट्रो से यहाँ इस कन्वेंशन पर आ सकें डायरेक्टली, इनको कोई भी किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से ये जो एक्सपो सेंटर है ये इतनी पास बनाया गया है, एयरपोर्ट के बहुत ही पास है। एंड ये जो भारत मंडपम है ये थोड़ा दूर पड़ जाता है एंड सिक्योरिटी लेवल से भी ये ज़्यादा दूर पड़ जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये चीज़ यहाँ बनाई गई है। एंड इन फ्यूचर जो भी मीटिंग्स होती हैं बड़े लेवल पर वो यहाँ पे कंडक्ट कराई जा सके, सेफ्टी पर्पस से सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएँ, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे यशोभूमि का इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू यशोभूमि इनॉग्रेशन। नाउ नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर से रिलेटेड। ये जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है ये एक मैग्निफिशिएंट कन्वेंशन सेंटर है, बड़े लेवल पर ये बनाया गया है, इक्विप्ड विद द लार्जेस्ट एलईडी मीडिया फैकेड इन द कंट्री। एंड इसका जो फ्रंट का जो स्ट्रक्चर है वो सारे मिरर से बनाया गया है, मतलब एलईडी लाइट्स हैं उसमें ताकि रात में बहुत अच्छे से ग्लो करे, ये चमके, ये दूर से ही पता लगे कि ये कन्वेंशन सेंटर है। ओके, एंड ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है इसके अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल का है फॉर होस्टिंग मीटिंग्स,
कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस इन द कंट्री। इसके अंडर अलग अलग तरीके के एग्जीबिशंस लगाए जाएंगे, मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी एंड ये जो है एग्जीबिशंस हैं इसके अंडर वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस विजिटर्स आएंगे इसको देखने के लिए। एंड इसमें जो भी स्टेट रिलेटेड डिफरेंट जो स्टेट्स की जो पॉपुलर आर्ट्स होती हैं, आर्ट वर्क होते हैं, इसके अंडर वो भी फैसिलिटीज़ लगाई जाएंगी एग्जीबिशंस में। ओके, तो ये प्रॉफिट पर्पस से भी काफ़ी कंड्यूसिव रहेगा ये यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। एंड ये जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है ये इक्विप्ड है विद अ मॉडर्न वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम एंड प्रोविजंस फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगर कोई भी वेस्ट वाटर है, जैसे कि गंदा पानी आ रहा है कहीं से या कोई भी वेस्ट वाटर जा रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सिस्टम्स भी लगाए गए हैं इसके अंडर, ताकि जो मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम को यूज़ करके जो पानी है फिर से रीयूजेबल बनाया जा सके उसको। एंड प्रोविजंस फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनाया गया है इसके अंडर। जो भी रेन वाटर है जैसे कि इकट्ठा होगा, जैसे ऊपर की साइड में इन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ बना रखी हैं ताकि वो लोग रीयूज़ कर सकें उस वाटर को, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी फैसिलिटी है इस कन्वेंशन में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स रिलेटेड टू यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। नाउ नेक्स्ट हम डिटेल में बात करेंगे यशोभूमि से रिलेटेड। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ओके, तो आप याद रखिएगा यशोभूमि एक्सपो सेंटर हॉल ये एक एग्जीबिशन हॉल है जो कि स्प्रेड हुआ है पूरे 1.7 लाख स्क्वायर मीटर में एंड जो कि यूटिलाइज किया जाएगा फॉर होस्टिंग एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एंड बिजनेस इवेंट्स के लिए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट, ये जो यशोभूमि एग्जीबिशन हॉल्स हैं ये कनेक्ट हुए हैं to a grand foyer space uniquely designed with a copper ceiling that filters light through the various skylights. ओके, तो जैसे ही हम यशोभूमि एग्जीबिशन हॉल्स में एंटर करेंगे तो उसका जो एंट्रेंस एरिया है वो बनाया गया है कॉपर सीलिंग से, जो कि फिल्टर किया गया है लाइट्स थ्रू द वेरियस स्काईलाइट से। एंड ये जो यशोभूमि फोयर हाउसेज हैं ये यूज़ किए जाएंगे टू सपोर्ट एज मीडिया रूम्स, VVIP लॉन्जेस, क्लोक फैसिलिटीज़, अ विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर एंड टिकटिंग काउंटर्स के लिए। ओके, तो इसी को हम यशोभूमि फोयर हाउसेस कहते हैं। ये अलग अलग उसमें बांट दिए गए हैं अलग अलग रूम्स पे, जिसके अंडर है VVIP लॉन्चेस, क्लोक फैसिलिटीज़, अ विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर, अ टिकटिंग काउंटर्स। ओके, तो इसी चीज़ को हम द यशोभूमि फोयर हाउसेस बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्जीबिशन हॉल्स के बारे में थी। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ बिग इज़ द यशोभूमि प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज़ इट्स टोटल कैपेसिटी। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसकी कैपेसिटी क्या है एंड ये कितना बड़ा है यशोभूमि प्रोजेक्ट। ओके, देख लेते हैं हम। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर हैज़ अ टोटल बिल्ट एरिया ऑफ मोर देन 1.8 लाख स्क्वायर मीटर। तो ये आप एरिया वाइज याद रखिएगा कि कितना एरिया वाइज है, ये 1.8 लाख स्क्वायर मीटर है। एंड ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसका मेनली एक ही मोटो है, टू प्रोवाइड माइस फैसिलिटीज़। आपको ये याद रखना होगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माइस। माइस हियर स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड लार्जेस्ट मीटिंग्स, incentives, conferences and exhibitions. Okay, M stands for meetings, I stands for incentives, C stands for conferences and E stands for exhibitions. तो ये माइस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए है ये कन्वेंशन सेंटर। आप अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माइस फैसिलिटीज़, तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं कन्वेंशन सेंटर जो प्रोवाइड करेगा, इसके अंडर माइस फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ बिल्ट अक्रॉस मोर देन 73,000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज ये 73,000 बिल्ट किया गया है। एंड ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये कंप्राइज है इसमें टोटल 15 कन्वेंशन रूम्स इंक्लूडिंग द मेन ऑडिटोरियम एंड द ग्रैंड बॉल रूम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है ये बॉल रूम का स्ट्रक्चर है, अंदर से ये ऐसा कुछ लगेगा, पूरे बॉल की शेप में है इसका स्ट्रक्चर, ये देख सकते हैं आप ऐसे। उसके अंडर डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। एंड ये जो बॉल रूम होते हैं ये एक लार्ज रूम होते हैं इनसाइड अ बिल्डिंग, द प्राइमरी पर्पस ऑफ विच इज होल्डिंग लार्ज फॉर्मल मीटिंग्स कॉल्ड द बॉल रूम्स। ओके, तो ये जो लार्ज लेवल पे जो भी मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाएंगी फॉर्मल पार्टीज के बीच में, तो उसी में ही कंडक्ट कराई जाती हैं बॉल रूम्स में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये जो एग्जीबिशन हॉल्स हैं ये बनाए गए हैं अक्रॉस ओवर 1.7 लाख स्क्वायर मीटर। एंड ये जो एरिया है ये यूज़ किया जाएगा फॉर होस्टिंग एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स एंड बिजनेस इवेंट्स के लिए। ओके, एंड ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसके अंडर सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, like wastewater treatment system, boasting 100%
वेस्ट वाटर रीयूज एंड प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये वाले पॉइंट के बारे में। एंड इसके अंडर एक बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड कार पार्किंग भी रहेगी फैसिलिटी विद अ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 3000 कार्स एंड मोर देन 100 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स, ताकि आगे जाके जो ईवी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, उनके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं इसके अंडर। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी यशोभूमि प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आगे और देख लेते हैं हम इससे रिलेटेड। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट स्लाइड। तो ये जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है ये इक्विप्ड है विद अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अराउंड 6000 गेस्ट्स, okay, and the grand ballroom can host around 2500 guests with an extended open area capable of seating up to 500 people। तो अगर बॉलरूम में, ग्रैंड बॉलरूम एरिया में ये जो रूम है इसके अंदर जो मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी फॉर फॉर्मल पार्टीज के लिए, तो इसके अंदर टोटल कैपेसिटी है 2500 गेस्ट की, ओके, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 500 पीपल्स मोर में, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड नेक्स्ट, ये जो कन्वेंशन सेंटर हाउस है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिशन हॉल है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये दिल्ली मेट्रो के पास बनाया गया है एंड ये इंक्रीज करेगा ऑपरेशनल स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन from 90 to 120 km per hour, completing journey from New Delhi to यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 in about 21 मिनट में, ओके। तो दिल्ली मेट्रो की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25। ये समय जो है ये पूरा करेगा 21 मिनट का ही जर्नी रहेगी ये मतलब एयरपोर्ट से लेके न्यू दिल्ली जो एयरपोर्ट है वहाँ से लेके ये पूरे 21 मिनट की जर्नी है यशोभूमि सेंटर तक, okay। So just remember all these points related to India International Convention and Expo Center जो कि recently inaugurate हुआ है अभी न्यू दिल्ली में। So this is the end of our topic and I hope you have found this video informative, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.